कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसपरुवणम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुणस्थानों का वर्णन पढ़ते हुए लगभग गुणस्थानों के अंतिम चरण की ओर हम कल की कक्षा में पहुंच गए थे। और गुणस्थानों का जो वर्णन है आचार्य महाराज ने जिस तरह से किया है वह हमारे जैन धर्म के सिद्धांतों के लिए एक मील का पत्थर है। इसी के माध्यम से, इसी ग्रंथ के माध्यम से गुण स्थानों का अध्ययन श्रावकों के लिए एक आसान तरीके से बन गया है। और कल जो वर्णन हुआ था सिद्ध भगवान की अवस्था के पूर्व जो अरिहंत अवस्था होती है, तो अरिहंत अवस्था में कैसे मतलब जीव के गुण प्रकट होते हैं, उसके बाद 14वां गुण स्थान किस तरह से होता है, और आज जो हम पढ़ेंगे वह सिद्ध अवस्था कैसी होती है, इन सभी बातों का अध्ययन आज की कक्षा में हमको करना है। उससे पूर्व कल जो हमने पढ़ा था कि जो 12वां गुण स्थान है, संपूर्ण मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने से आत्मा के जो निर्मल परिणाम होते हैं वो क्षीण मोह गुण स्थान। और उसके बाद 13वें गुण स्थान की बात आई थी, जहाँ घातिया कर्म की 47, नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3, इस प्रकार 63 प्रकृतियों के क्षय से जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है परंतु योगों से सहित प्रवृत्ति होती है, उसे सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में जो सयोग पद है वह अंत दीपक है। सयोग पद क्या है? अंत दीपक। हमने पढ़ा था कि इससे आगे जो है वो सयोग पद नहीं रहेगा, यहीं तक सयोग पद रहेगा। तो इसमें जो सयोग पद है वो अंत दीपक है, और जो केवली पद आ रहा है वह आदि दीपक है, क्योंकि यहाँ से आगे जो है जीव केवली रहेंगे, 12वें गुणस्थान तक केवली नहीं है। इस गुणस्थान वाले जीव नवलब्धि एवं अनंत चतुष्टय से युक्त होते हैं। घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने से इस गुणस्थानवर्ती जीवों को अरिहंत कहते हैं, जो कि 18 दोषों से रहित होते हैं। इस गुणस्थान का काल जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि होता है। इस गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में शेष कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, लेकिन इससे पूर्व जब आयु कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त रह जाती है तब शेष कर्मों की स्थिति को अंतर मुहूर्त करने के लिए केवली समुद्घात भी होता है। इस केवली समुद्घात को हमने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ते समय अच्छे से सभी समुद्घात का वर्णन वहां पर पढ़ा था। इस गुणस्थान में काय बल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 4 प्राण होते हैं। ये भी हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था। साता वेदनीय कर्म का बंध इसी गुणस्थान तक होता है। इस गुणस्थान में उत्कृष्ट जीवों की संख्या 8,98,502 होती है। मतलब 13वें गुणस्थान में अधिक से अधिक जीव कितने होते हैं? तो हम जो 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज जो बोलते हैं ना, तो उसमें 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जितने भी जीव होते हैं उनका वर्णन होता है। ये भी याद रखना है, एक समय में
उतने जीव कभी नहीं होते हैं। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज जो बोलते हैं ना, उतने महामुनिराज एक समय में कभी पाए नहीं जाते हैं, लेकिन उस गुण स्थान की अपेक्षा से उतने जीव वहां पर कहे जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें एवं 14वें गुण स्थान में ही होता है। समव शरण में स्थित किसी मुनिराज को जब इस गुण स्थान की प्राप्ति होती है, तो वे अपने स्थान पर 4 अंगुल जो है ऊपर उड़ जाते हैं। इस गुण स्थान के होते हुए तीर्थंकर केवलियों के लिए समोसरण की रचना एवं सामान्य केवलियों के लिए गंधकुटी की रचना होती है। केवल ज्ञान को इंद्रिय प्रकाश मन आदि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस ज्ञान को असाह्य ज्ञान भी कहते हैं, मतलब मात्र केवल ज्ञान। इस गुणस्थानवर्ती जीव अष्ट प्रातिहार्य से युक्त होते हैं। इसलिए निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, जब भी भगवान को देखो तो उनको अष्ट प्रातिहार्य से युक्त देखो। अष्ट प्रातिहार्यों का महत्व इसलिए उन्होंने बताया है क्योंकि 13वें गुण स्थान के वर्ती जीव जो है वो अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होते हैं। इस गुणस्थान वर्ती जीवों के 7 भेद होते हैं, अर्थात जितने भी केवली होते हैं वे इन 7 भागों में बढ़ जाते हैं या 7 भागों में उनको बांटा गया है। जैसे सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली। तो यह जो है ये केवलियों के भेद हमने यह भी सर्वार सिद्धि में अच्छे से पढ़े थे। शरीर नाम कर्म प्रकृति का उदय इसी गुणस्थान तक होता है। इस गुणस्थान वाले जीव का शरीर समस्त बादर निगोदिया जीव से रहित हो जाने से परम औदारिक शरीर इनका कहलाता है। ऐसे 13वें गुणस्थानवर्ती भगवान होते हैं, जिनका जो प्रतिदिन दर्शन हम मूर्ति के माध्यम से हमारे सामने, जैसे हम मूर्ति में ही उन भगवान को मान लेते हैं कि शरण की रचना हुई है। इस प्रकार से जो 13वें जानवर जीव होते हैं उन